हम देख रहे हैं क्लास 7 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस। ये न्यू एनसीईआरटी है। इसमें हमने 3 वीडियो देख चुका है। उसमें लाख का क्या इम्पोर्टेंट है, फिर कॉमा का क्या इम्पोर्टेंट है, फिर बहुत सारा कंपैरिजन कैसे करते हैं। फिर हमने पैटर्न देखा कि लैंड ऑफ कैलकुलेटर, लैंड ऑफ टेंस, टीडीएस टेंस, हैंडी हंड्रेड्स, क्रिएटिव चिट्टी। फिर हमने आगे देखा कि करोर्स कैसे वर्क करते हैं, अरब, करोड़, उसमें कितने जीरो होते हैं। ये सब हमने 3 वीडियो में, फिर एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, ये हमने 3 वीडियो में कंप्लीट किया है। अब हम आज देखेंगे पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स। Roxy and Istu are playing with multiplication. They encounter an interesting technique for multiplying a number by 10, 100 या 1000 एंड सो ऑन। मतलब किसी भी आप जितना भी प्रोडक्ट में देख रहे हैं, अगर 5 आ रहा तो उसको 10 में करिए, 25 आ रहा तो 100 में करिए। इस तरह से उसको नियरेस्ट ज़ीरो में लाना है। जैसे 116 इंटू 5 अगर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 116 इंटू 5 को हम लिख सकते हैं 116 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। 5 को क्या लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 4। उसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट 10 में ले जाने का प्रयास कीजिए। और हम जानते हैं कि अगर 2 से कोई भी नंबर तभी डिवाइड होता है जब उसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो। तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 58। तो इसका आंसर आ गया 580। तो आप इसमें बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए आप इसको वैल्यू को निकाल लिए। तो इसी तरह से हम अगर 824 है, उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करना है 25 को, तो क्या कर सकते हैं, 824 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4। और 4 से अगर ये कट रहा है तो देख लेते हैं 206, ये कट रहा है तो 20600, इसका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं। यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कैन यू एक्सप्लेन वाई मल्टीप्लाइंग बाई 5 इज द सेम एज डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाई 10। 5 को क्या लिख सकते हैं, 10/2। इसी को ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप 10 को डिवाइड कर दीजिए 2 से। अगर इसको हम क्विकली कैलकुलेट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 50 इंटू 2 हो जाएगा, जैसे 5 इंटू 2 हो गया, या इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 डिवाइडेड इक्वल टू 10। ये दोनों का आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह से 50 इंटू 2 हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 16800। ठीक है। उसी तरह से अगर हम 72 इंटू 125 करेंगे तो इसको हम कर सकते हैं, जिस तरह से हम 5 को 10/2 लिख सकते हैं, जिस तरह से 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं, उसी तरह से 125 को हम लिख सकते हैं 1000/8। तो हम कर दिए 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 8। तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा 9000। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का हम यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 है। उसी तरह से 25 इक्वल इंटू 4 इक्वल टू 100 है। उसी तरह से 125 इंटू 8 इक्वल टू 1000 है। तो ये सब अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्विकली होगा। जैसे 25 इंटू 4 करें और 125 इंटू 8 करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। 125 इंटू 8 इंटू 25 इंटू 8 100 हो जाएगा, और एक शून्य और हो जाएगा, तो ये भी 1000 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6 शून्य। तो हम क्या करेंगे, 3 शून्य के बाद कॉमा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 लाख। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको हम सिंपली अगर करें तो 25 इंटू 12 करना है तो 3 इंटू 4 कर देंगे। 25 इंटू 4 हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 300। 25 इंटू 24 करना है तो 25 इंटू 4 इंटू 60 कर सकते हैं,
तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 60 पे 100, तो ये 6000 हो गया। उसी तरह से इसको करेंगे तो 25 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू ये 2 शून्य जो है उसको एक साथ लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया 100 और 100 3 पे 4 डिजिट 0 का, तो ये 30,000 हो जाएगा। उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं 25 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100, ये 100 10,000 और ये 3, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30,000। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसको आप किसी भी तरह का कैलकुलेशन में चूज कर सकते हैं। आप इसको चूज कर सकते हैं 12 इंटू 1 पे 7 डिजिट, या इसको चूज कर सकते हैं आप 12 इंटू 125 इंटू 8 इंटू, आप 3 शून्य तो ले लिए तो बच गए 4 शून्य, 4 जीरो बच गया, तो ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको आप बना सकते हैं। उसी तरह से ये पैटर्न है, हाउ लॉन्ग इज द पैटर्न, तो 11 इंटू 11 121 हो जाता है। उसी तरह से 1 1 11 इंटू 1 1 11 हो जाएगा। इसमें हम क्या देखें कि 1 पहले बढ़ाया, इंक्रीज किया, फिर एक डिक्रीज किया। उसी तरह से अगर हम इसमें 3 डिजिट तक हमको जाना, जितना 1 है उतना डिजिट तक जाना है, 1 2 3, फिर 3 2 1, फिर 4 गो है तो 1 2 3 4, फिर 3 2 1। तो ये हो गया ट्रिक कि जितना 1 है उतना तक आप पहले जाइए, फिर वहाँ से डिक्रीज होना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 गए, फिर 3 2 1 गए, 1 2 3 4 गए, फिर 4 3 2 1 गए। उसी तरह से हम अगर आगे करेंगे 66 इंटू 61 करेंगे तो ये आएगा 4026। और उसी तरह से अगर हम 666 इंटू 661 करेंगे तो हो जाएगा 440226। फिर अगर हम करेंगे एक और 6 अगर हम बढ़ाते हैं दोनों में तो क्या हो जाएगा 44402226। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें 6 एक है तो 4 भी एक है और 2 भी एक है। 6 को क्या किया है, स्प्लिट कर दिया और लास्ट में 6 आ रहा है। उसी तरह से जब ये है तो 3 गो 6 है तो उससे एक कम 4, 2 गो और 2 भी 2 गो, और फिर लास्ट में एक में बीच में 0 और एक 6। फिर 3 है तो 3 4 2 4 0 और 6। उसी तरह से अगर हम ये बढ़ा दें और ये भी बढ़ा दें, एक एक डिजिट बढ़ा दिए, 5 डिजिट का हो गया, तो इसमें से एक कम, पहले 4 लिख देंगे, 5 डिजिट है 6 तो 4 डिजिट हो जाएगा 4, फिर 0, 4 डिजिट हो जाएगा 2, फिर 6। तो इस तरह से आप सो ऑन कर सकते हैं। 3 इंटू 5 15 हो गया, फिर 33 इंटू 35 क्या हो जाएगा 1155। फिर उसी तरह से 333 इंटू 335 करेंगे तो ये हो जाएगा 111555। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक 3 है एक 5 है तो 1 5 1 1 और 1 5। उसी तरह से 2 3 है तो 2 1 और 3 5 है तो फिर 2 5। उसी तरह से ये है 3 तो ये भी 3, ये भी 3। अगर हम इसको और सो ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 111555। तो ये क्या हो गया, एक ट्रिक हो गया। ये सब क्या है, ट्रिक है। तो अगर ये सब मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप क्विकली मल्टीप्लिकेशन करने का प्रयास कर सकते हैं। अब जैसे 101 इंटू 101 है तो 10201, फिर 102 मल्टीप्लाई बाय 102 है तो 10404। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, यहाँ 2 4 में कन्वर्ट हो रहा है और 1 भी 4 में कन्वर्ट हो रहा है। चूँकि लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। तो इस तरह से आप सो ऑन कर सकते हैं
10609। फिर अगर हम इसको 104 इंटू 104 करेंगे, आप पैटर्न देख सकते हैं। पहले तो हमको 10 लिख देना है, 2 को मल्टीप्लाई किए 2 से तो 4 लिखना है, 3 से मल्टीप्लाई किए 2 में तो 6 लिखना है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लिखेंगे, और ये 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मूव ऑन कर सकते हैं। ऑब्जर्व द नंबर of digit in the two numbers being multiplied and their product in each case. Is there any connection between the numbers being multiplied and the number of digit in their product? तो क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व करिए द नंबर ऑफ डिजिट इन द टू नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस। जैसे ही आप 2 डिजिट का नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको आप ऑब्जर्व कीजिए और कनेक्शन देखने का प्रयास करिए। तो इससे क्या होगा कि आप एक पैटर्न खोजेंगे और उस पैटर्न से अगले नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। रॉक्सी सेज डैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन ओनली बी ए 3 या 4। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे 2 डिजिट और 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किए तो ये 4 आया, यहाँ पे 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट किए तो यहाँ पे 3 डिजिट आया। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर हम 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो वो 3 होगा या 4 डिजिट नंबर होगा। इट्स करेक्ट, तो करेक्ट है। शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन। चूँकि देखिए आपको सबसे मिनिमम नंबर जो है 2 डिजिट का क्या है 11, सबसे मतलब कि 2 डिजिट नंबर का जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है वह है 10, और 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 10। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 3 डिजिट। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है 99, तो 99 इंटू 9 करेंगे, तो 99 इंटू 99 करेंगे तो ये आ जाएगा 9801। तो ये कितना है 4 डिजिट का। तो हम कह सकते हैं कि इस बीच में जो भी नंबर आएगा 2 डिजिट का नंबर क्या होगा 10 से लेके 99 तक होगा, तो वो 2 डिजिट का प्रोडक्ट या तो 3 डिजिट होगा या 4 डिजिट होगा। कभी भी 5 डिजिट अगर ऑप्शन में है तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। Should we try all possible multiplication with 2 digit number to tell whether Roxy claim is true, या is there a better way to find out? तो ये जो मल्टीप्लिकेशन कर रही है वो क्या है सही है। She explained her reasoning. We want to know about the number of digit in the product of 2 digit number. To know the smallest such product 10 into 10 100 and greatest क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 ये हो जाएगा 5 डिजिट। सो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन लेस देन भी 10,000, और लेस देन 10,000 क्या होगा ये होगा। तो ये क्या है 4 डिजिट का है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे जो आएगा या तो 3 डिजिट आएगा या तो 4 डिजिट आएगा। अब अगर 3 डिजिट का कोई नंबर है और 3 डिजिट का नंबर गिव है 4 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10,000। तो ये क्या हो गया ये हो गया 5 डिजिट, और इसका सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है तो 3 डिजिट का नंबर है 999, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 998001। तो ये क्या हो गया 6 डिजिट का नंबर। तो क्या हो जाएगा 3 डिजिट का जो प्रोडक्ट होगा या तो 5 डिजिट होगा या तो 6 डिजिट होगा, 4 डिजिट कभी नहीं होगा। उसी तरह से कैन मल्टीप्लाई ए 4 डिजिट नंबर विथ ए 2 डिजिट नंबर गिव ए 5 डिजिट नंबर। तो इसमें कह रहा है गिव ए 4 डिजिट नंबर, तो ये फॉल्स है। और अगर हम 4 डिजिट को 2 डिजिट से करेंगे तो 4 डिजिट का जो नंबर है वो क्या है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 4 डिजिट का ये 1000, और 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 10, तो ये क्या आ जाएगा 10,000। तो ये कितना हो गया 5 डिजिट। और सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा 999 इंटू, और सबसे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 99। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 989
901। तो ये क्या हो जाएगा 6 डिजिट का। तो कहा जा रहा है कि कैन ए मल्टीप्लाई 4 डिजिट नंबर विथ 2 डिजिट नंबर गिव ए 5 डिजिट नंबर। तो 5 या 6 होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हाफ ट्रू है, मतलब कंप्लीट ट्रू नहीं है। तो इसको देखिए बना भी दिया गया, या 1 डिजिट को 1 या 2 होगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 और 3 होगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 3 और 4 होगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो 5 और 6 होगा, 5 इंटू 5 करेंगे, अगर 5 डिजिट का नंबर है तो इसमें क्या हो जाता है, 5 डिजिट का अगर नंबर है तो आपको इसको धीरे एक बढ़ा के चलना है। तो क्या हो जाएगा 7 डिजिट होगा या तो 8 डिजिट होगा। उसी तरह से 8 इंटू 3 डिजिट का करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि 8 इंटू 3 डिजिट में क्या हो जाएगा। तो क्या ये 7 डिजिट और 8 डिजिट होगा, तो नहीं, ये गलत है। हमको क्या सोचना है, फिर उसी तरह से निकालना है, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट से अगर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि या तो 10 डिजिट होगा, या तो 9 डिजिट होगा, या तो 10 डिजिट होगा। तो ये क्या है, ये सही है। अब 8 इंटू 3 का करेंगे तो 8 इंटू 3 में हो जाएगा, आपको कितना डिजिट होना चाहिए सोचिए आप। तो उसी तरह से करेंगे, सबसे लार्जेस्ट नंबर लेंगे और उसका डिजिट कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम 11 डिजिट और मिनिमम 10 डिजिट। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं हम लोग इसको अगर जोड़ देंगे तो जो जोड़ने से जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा, उससे एक कम हो सकता है। इसको जोड़ेंगे तो 3 डिजिट मैक्सिमम आएगा और एक कम, इसको जोड़ेंगे तो 4 डिजिट मैक्सिमम आएगा, एक कम 3 डिजिट भी हो सकता है। 3 + 3 करेंगे तो 6 डिजिट मैक्सिमम होगा और क्या हो जाएगा, मिनिमम 5 डिजिट हो जाएगा। उसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो 10 डिजिट मैक्सिमम होगा और मिनिमम क्या हो सकता है, 9 डिजिट का हो सकता है। उसी तरह से इसको करेंगे तो 11 डिजिट मैक्सिमम होगा, 10 डिजिट मिनिमम होगा। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो दोनों को जोड़ेंगे तो या तो 25 डिजिट का सबसे मैक्सिमम आएगा या तो 24 डिजिट का होगा। तो इस तरह से हमने टेबल को कंप्लीट कर लिया, तो हम समझ गए कि ये इस तरह से वर्क करता है। अब देखिए ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट है कि फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट लार्ज नंबर। जो हम लार्ज नंबर इतना पढ़ रहे हैं वो क्या हमारे लाइफ में अलग अलग जगह पे किस तरह से यूज होता है। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लार्ज नंबर आर हिडन बिलो। कैलकुलेट द प्रोडक्ट या क्वोशेंट टू अनकवर द फैक्ट्स। वंस यू फाइंड द प्रोडक्ट या क्वोशेंट रीड द नंबर इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन नेमिंग सिस्टम। तो उसको जो है वो प्रोडक्ट का क्वोशेंट लाना है और उसको अमेरिकन और इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो फैक्ट कहते हैं कि 1250 इंटू 380 ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अमेरिकन सिस्टम में और ये हो गया अमेरिकन सिस्टम में और ये हो गया इंडियन सिस्टम में। तो लगभग 4,75,000 ऑफ कीर्तन्स इज कंपोज्ड बाय पुरंदर दास अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स। बहुत सारे लोगों जो हैं पुराने लोग बोलते हैं कि पुरंदर दास ने इतने कीर्तन 4,75,000 कीर्तन क्या किए थे, कंपोज किए थे। वाज ए कंपोजर एंड सिंगर इन द 15th सेंचुरी, मतलब 1499 से पीछे ये थे। हिज कीर्तन्स स्पैंड सोशल रिफॉर्म, भक्ति एंड स्पिरिचुअल। हिज सिस्टमेटाइज्ड मेथड फॉर टीचिंग कार्नेटिक म्यूजिक। दो शैली होता है, एक कार्नेटिक होता है और एक हिंदुस्तानी शैली होता है। तो सोचिए कि आज के डेट में कितना बड़ा नंबर है। हाउ मेनी ईयर्स डिड ही लाइव टू कंपोज सो मेनी सॉन्ग्स।
At what age did he start composing songs? If he composed 4,75,000 songs, how many songs per year did he have to compose? अगर ये इतना कंपोज कर रहे हैं तो कितने साल जिंदा रहे होंगे? तो अगर आप उनको 100 ईयर मान ले तो हर एक ईयर वो कितने कंपोज किए होंगे? तो एवरी ईयर वो किए होंगे, इसमें से 2 शून्य हटा दीजिए, इतने, मतलब लगभग वो 100 साल से के आसपास अगर जिंदा रहे होंगे तो लगभग हर ईयर 4,750 सॉन्ग एवरी ईयर, मतलब पर डे लगभग 10 प्लस, मतलब 12, 13, 14 सॉन्ग्स पर डे वो क्या कर रहे थे? कंपोज कर रहे थे। जबकि एक्चुअल में तो वो कंपोजिंग करना बाद में किए होंगे। ये काम वो 50 ईयर में भी किए होंगे, तब ये नंबर और ज़्यादा हो जाता है, 10,000 के आसपास आ जाएगा। और 10,000 मतलब 30 सॉन्ग लगभग पर ईयर वो क्या करते होंगे? पर डे कंपोज करते होंगे। कहता है कि 2100 इंटू 70,000, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 147। ये हो गया अमेरिकन सिस्टम में, और एक कॉमा यहाँ दे देंगे तो हो जाएगा इंडियन सिस्टम में। तो लगभग 1 अमेरिकन सिस्टम से इंडियन सिस्टम में इस तरह से होगा। लगभग 14 करोड़ इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर between the earth and the sun. This distance keeps varying throughout the year. The farthest distance is 152 million किलोमीटर। ये क्या है? 147 मिलियन किलोमीटर है। ये मिलियन हो गया, तो इतना मिलियन किलोमीटर सबसे है। लेकिन सबसे फार्देस्ट मतलब जब वो सन से सबसे दूर होता है इक्लिप्स में, तो 152 किलोमीटर सबसे ज़्यादा दूर होता है। हाउ डिड दे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन? तो ये जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत सारा टिग्नोमेट्री का थ्योरी लगता है और उसके थ्रू ये निकलता है। अब कह रहा है कि 6400 इंटू 62,500, 62,500 इज द एवरेज नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर। तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू? तो ये हो जाएगा लाख, ये करोड़, 40 करोड़ लीटर of water in the Amazon River discharge into the Atlantic Ocean every second. every second 40 करोड़ लीटर पानी क्या करता है? अमेजन रिवर अटलांटिक ओशियन में डिस्चार्ज करता है। The river flow into the Atlantic so much that drinkable fresh water is found even 160 किलोमीटर into the open sea। और उसके बाद भी इसमें पानी पीने के लिए 160 किलोमीटर लंबा तक फ्रेश वाटर पाया जाता है। As you did before, divide the given number to uncover interesting fact about division. Share your thoughts and question with the class after you uncover each number। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन दिए हैं उसी तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट डिवीज़न का भी है। अगर डिवीज़न करें कितना है? 13,95,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे कितना से? 150 से, तो ये आएगा 9300 इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड। 9300 मतलब कि किलोमीटर तक सिंगल ट्रेन जर्नी। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ चलता है? रसिया में ही चलता है, बिटवीन मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक। द ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी इज़ अबाउट 7 days। और कितने दिन में कवर करते हैं 9300 किलोमीटर?
7 days में। द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया इज फ्रॉम डिब्रूगढ़ से असम, डिब्रूगढ़ जो असम में है वहाँ से कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में कवर करता है 4 to 19, लगभग आधा। और कितने दिन में हम कवर करते हैं? 76 आवर में। तो हम उनका टाइम भी लेते हैं आधा और कवर भी करते हैं आधा डिस्टेंस से कम। तो ये इंडिया का है सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट, और रसिया का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है 9300 किलोमीटर। एडल्ट ब्लू व्हेल कैन वेग मोर देन, अब ब्लू व्हेल क्या है? ये लाख हो गया, करोड़ हो गया, 10 करोड़, 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 700, तो ये कितना आएगा वेट? 15000, मतलब 1,50,000 kg वजन होता है एक एडल्ट व्हेल का। सोचिए, इसमें अगर हम सही से कहें तो कम से कम ये 1000 से ज़्यादा लोगों के बराबर। ए न्यू बॉर्न व्हेल ब्लू व्हेल वेट अराउंड 2700 kg, उसका जो बच्चा होता है वो 2700 kg होता है। विच इज सिमिलर टू द वेट ऑफ एडल्ट हिपोपोटेमस, जितना वेट एडल्ट हिपोपोटेमस का होता है उतना ही ब्लू व्हेल के बेबी का वेट होता है। द हार्ट ऑफ ब्लू व्हेल, हार्ट जो उसका होता है वाज रिकॉर्डेड टू बी नियरली 700 kg, उसका तो हार्ट ही 700 kg होता है जो लगभग 10 पीपल के बराबर होता है। द टंग ऑफ ब्लू व्हेल वेट एज मच एज एलिफेंट, उसका जो टंग होता है वो ब्लू व्हेल का किसके बराबर होता है? एलिफेंट के बराबर होता है। ब्लू व्हेल कैन ईट अप टू 3500 kg ऑफ krill एवरी डे, एवरी डे वो कितना खाता है? 3500 kg krill, krill एक छोटा मछली है जिसको लगभग 3500 kg खा जाता है। द लार्जेस्ट नोन लैंड एनिमल, और ये क्या है? लैंड पे सबसे बड़ा एनिमल है। द लार्जेस्ट नहीं, ये लैंड पे नहीं है, ब्लू व्हेल क्या है? पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। और लार्जेस्ट लैंड एनिमल क्या है? अर्जेंटीनियोसोरस, मतलब डायनासोर का एक पार्ट है जो अर्जेंटीनिया में पाया जाता है, डायनासोर की तरह लगता है। इज एस्टिमेटेड टू वेट 90,000 kg, मतलब कि ऑलमोस्ट ब्लू व्हेल का 1.5 गुना से कम, 1.5 गुना से कम। ये ब्लू व्हेल के बारे में और अर्जेंटेनियस डायनासोर के बारे में दिया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब कह रहा है, देखिए ये हो गया लाख, ये हो गया करोड़, ये अरब, तो 52 अरब, अगर हम 52 अरब को लिखेंगे ठीक है, और इसको अगर डिवाइड करेंगे 130 से तो ये आएगा 40 करोड़ was the weight in tons of global plastic waste generated in year 2021। हम लोग प्लास्टिक जो किए हैं जनरेट, वो ब्लू व्हेल से भी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक किए हैं। तो ये सब लार्ज नंबर फैक्ट है। इन ए सिंगल ग्राम ऑफ हेल्दी सॉइल देयर कैन बी, एक सिंगल ग्राम हेल्दी सॉइल में 100 मिलियन से 1 बिलियन बैक्टीरिया हो सकता है, एंड 1 लाख टू 1 मिलियन फंगी हो सकता है। उसमें बैक्टीरिया तो है ही, फंगस उसमें कितना है? 1 लाख से 1 मिलियन तक हो सकता है। विच कैन सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ एंड हेल्थ, और वही क्या करता है? प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करता है। शेयर सच लार्ज नंबर फैक्ट यू नो कम अक्रॉस विथ योर क्लास। डिड यू एवर वॉन्डर Stu is amused by all these interesting facts about large number. While thinking about these, he came up with an unusual question.
could the entire population of Mumbai fit into 1 लाख बसेज। तो अब क्या है कि मुंबई का कितना पॉपुलेशन है, क्या वो 1 लाख बस में आ सकते हैं। तो अगर हम बस में एज्यूम करें कि 50 पीपुल आ सकते हैं तो 1 लाख बस में 50 लाख पीपुल आएंगे। और मुंबई का पॉपुलेशन क्या है 1 करोड़ 24 लाख, तो नहीं आ पाएंगे। सो द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन नॉट फिट इनटू 1 लाख बसेज। उसके लिए कितना चाहिए, तो उसके लिए चाहिए 62 लाख बसेज। कितना चाहिए, 62 लाख बसेज चाहिए। नहीं, एक मिनट, हमको बसेज कितना चाहिए, 2,48,000 बसेज चाहिए पूरे मुंबई को कवर करने के लिए। द RMS टाइटेनिक शिप कैरीड अबाउट 25,000 पैसेंजर। कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट 5,000 सच शिप्स। तो 25,000 अगर उसमें क्या है 2,500 पैसेंजर अगर एक में आता है और इसी तरह से 5,000 अगर है तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा 125,000। तो ये हो गया लाख, ये हो गया करोड़, 1 करोड़ 25। यस, इंस्पायर्ड बाय दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन रॉक्सी wondered if I could travel 100 kilometers every day, could I reach the moon in 10 years? The distance between Earth and Moon is 3,84,400 किलोमीटर। अगर हम एवरी डे 100 किलोमीटर चलेंगे तो 10 ईयर कितना हो गया, कितना डे हो जाएगा, 365 इंटू 10, मतलब कि 3,650 डेज हो गया। और अगर हम पर डे चलेंगे 100 किलोमीटर तो ये हो जाएगा 365,000, तो ये हो जाएगा 3,65,000। तो हम मून तक नहीं पहुंचेंगे, कुछ शॉर्टेज हो जाएगा। हाउ फार वुड सी हैव ट्रेवल्ड इन ईयर, तो इतना ही एक ईयर में कितना करेगा, तो 65 इंटू 100, तो उसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3,65,000, ये हो जाएगा 36,000। सिर्फ हम कितना मूव कर सकते हैं, 36,000 मूव कर सकते हैं। हमको करना है 3 लाख, तो एक साल में 36,000 करेगा। ट्रेवल कितना, 10 ईयर में कितना करेगा, तो 3,65,000 करेगा। इज नॉट इट नॉट ईजियर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन अ स्टेज, यू कैन यूज दिस मेथड फॉर ऑल लार्ज कैलकुलेशन। तो ये सब कैलकुलेशन है जो हम करते हैं। फाइंड आउट इफ़ यू कैन रीच द सन इन ए लाइफ टाइम। इफ़ यू ट्रेवल 1,000 kilometers every day, you had written down the distance between Earth and the Sun in the previous exercise। तो सन से अर्थ का डिस्टेंस कहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया। और ये कितना है, तो ये है 14 करोड़, 14.7 करोड़, 14.7 करोड़। तो कितना सुना हो, ये हो गया 14 करोड़ 70 लाख, ये डिस्टेंस है। और अगर हम 1,000 किलोमीटर चलेंगे तो हम कितना दिन में पहुंचेंगे, तो 1,000 में ये ख़त्म हो गया, तो इतना बचा 14700, तो 1,47,000 डेज हमको चलना पड़ेगा। और अगर हम इसको कर दें, डिवाइड कर दें 365 से, तो इसको 365 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आएगा
2.74 ईयर, मतलब 403 ईयर अगर हम चलेंगे और हर एक डे 1000 किलोमीटर चलेंगे तो हम सन पे पहुंच पाएंगे। तो ये अपने पूरे लाइफ टाइम में संभव नहीं है। मेक नेसेसरी रीजनेबल एजम्पशन एंड आंसर द क्वेश्चन। इफ ए सिंगल शीट ऑफ पेपर वेट 5 ग्राम, कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम। तो अगर 1 लाख हम करेंगे तो 5 लाख क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, उसमें 1 लाख से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर हम इस ग्राम को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो ये शून्य खत्म हो जाएगा, तो 500 केजी हो जाएगा। तो क्या हम ढो सकते हैं, तो नहीं, नो। Is 250 babies are born every minute? If 250 babies born every minute across the world, will a million babies be born in a day? तो 1 डे में क्या होगा, 1 डे इक्वल टू मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 1 डे हो जाएगा 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट। तो 24 इंटू अगर 60 करेंगे तो यह आ जाएगा 1440 मिनट। और अगर हर एक मिनट में क्या हो रहा है, तो 24 इंटू 60 इंटू 250, इतना टोटल बेबीज हो जाएगा। तो जब हमें ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,60,000 बेबीज क्या होगा, एक दिन में होगा। तो क्या ये 1 मिलियन है, तो ये 1 मिलियन नहीं है। तो 1 मिलियन बेबी नहीं हो पाएगा, नो। उसके लिए क्या होगा, एक दिन से ज़्यादा समय लगेगा। कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन ए डे। अगर हम एवरी सेकेंड एक कॉइन को अगर हम काउंट करें तो एक दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन में हमको होगा 24 आवर, 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 24 इंटू 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 86, ये हो जाएगा मतलब 86,000 हम काउंट कर सकते हैं एवरी डे, लेकिन हम 1 मिलियन काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी हो जाएगा नो। थिंक एंड क्रिएट मोर सच फन क्वेश्चंस एंड शेयर देम विथ योर क्लास। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप रीथिंकिंग करके बना सकते हैं। जहाँ नो है वहाँ यस करना हो तो कितना ग्राम, अगर आपको 50 केजी वेट उठा सकते हैं तो कितना पेपर आप एक साथ उठा सकते हैं। अगर एक दिन में एक मिनट में अगर 250 बेबीज़ होता है तो पर डे कितना बेबीज़ होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिगर इट आउट में जो आगे जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक वीडियो में ये अब कंप्लीट हो जाएगा।